डियर स्टूडेंट, यदि आप अंग्रेजी को लिखना पढ़ना आसान बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस वीडियो के टाइटल में ही लिखा है कि हाँ, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखें स्टार्टिंग से। मतलब कि इस वीडियो में हम इंग्लिश को एकदम स्टार्टिंग से बिगनर्स को सिखाने जा रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे सही से लिखना पढ़ना बोलना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के ये सीरीज़ जो स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हम एकदम बेसिक से इंग्लिश के नॉलेज को सीखेंगे, जिसमें हम आज पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी के जिस तरह से हिंदी की वर्णमाला में हिंदी के अक्षर होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश के वर्णमाला को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं। जैसे ABCDEF अप टू जेड तक के 26 अक्षर के इस अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। इन अल्फ़ाबेट 26 अक्षरों के अल्फ़ाबेट्स के समूह में इनको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कॉन्सोनेंट और सेकेंड है वाउल। वावेल जो होते हैं वो AEIOU, इन 5 अक्षरों को छोड़ करके जो सारे अक्षर बचेंगे कितने? 26 अक्षर पूरे थे, तो जो उसमें से 21 अक्षर बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ABCDE को छोड़कर FGH, इस तरह से हम AEIOU को, ये 5 अक्षरों को छोड़ करके इन सभी 21 अक्षरों को हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहेंगे। और इन AEIOU ये 5 अक्षर क्या होते हैं? ये वावेल कहलाते हैं। अब इन 5 अक्षरों को वावेल और 21 अक्षरों को कॉन्सोनेंट कहते हैं। इन अक्षरों को मिलाने पर 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाने पर एक लेटर बनता है, और इन 2 या 2 अधिक लेटर्स को मिलाने पर वर्ड बनता है, और 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिलाने पर सेंटेंस बनता है। अब कैसे बनता है? लेटर्स क्या किसी भी लेटर को किसी भी अक्षर को मिला दे तो किसी भी लेटर्स को मिला देंगे तो क्या वो वर्ड बन जाएगा? नहीं। इसके लिए एक शर्त होती है कि हमें उन्हीं वर्ड्स को मिलाने होंगे, उन्हीं लेटर्स को मिलाने होंगे, तब वर्ड बनेगा जिसका मिलाने के बाद कोई ना कोई मीनिंग्स निकले, कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है RAM, राम। राम का क्या है? किसी का नाम है, किसी का नाम है, कोई इसका अर्थ निकल रहा है। जैसे अगर यहीं पे हम CVT, ये भी तो 3 लेटर हैं, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है मिलाने पर? CVT, इसका क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब ये भी तो अक्षरों का एक समूह है, लेटर्स का एक समूह है, लेकिन ये वर्ड नहीं कहलाएगा, जबकि ये क्या है? एक वर्ड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक सार्थक अर्थ निकला है। उसी तरह से सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड को जब 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिलाए जाते हैं, शब्दों को मिलाए जाते हैं, ये होते हैं अक्षर, ये होते हैं शब्द, और ये होते हैं वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को, वर्ड को मिलाया जाता है, तब क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। इसमें भी वही, क्या सभी वर्ड कैसे भी किसी भी वर्ड को मिला दिए जाए तो क्या सेंटेंस बनेगा? नहीं। इसमें भी शर्त होता है कि उन्हीं वर्ड्स के समूह को सेंटेंस या वाक्य कहेंगे, जिसका कोई ना कोई एक अर्थ, सार्थक अर्थ बनना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिया है राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए बॉय ये भी एक वर्ड है। इन सारे वर्ड को हमने मिला दिया, ये बन गया एक सेंटेंस। राम इज ए बॉय, इसका क्या निकल रहा है? राम एक लड़का है। इसका कुछ ना कुछ एक अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे? ये वाक्य कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। जबकि अगर हम ऐसे ही कोई भी सेंटेंस ले ले, जैसे राहुल गो नॉट बिल, ये सब तो वर्ड ही हैं। कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे ले लिया, यहाँ पे ले लिया अल्फ़ाबेट, इस तरह से ले लिया।
ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, लेकिन इन सारे वर्ड को मिलाने पर क्या कुछ अर्थ निकल रहा है? कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। क्यों? इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, जबकि ये भी वर्ड का एक समूह है, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसे सेंटेंस या वाक्य नहीं कह सकते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि लेटर्स अक्षरों को, जैसे कोई भी अक्षर हो, इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, उनमें किसी भी अक्षर किन्हीं 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाने पर क्या बनता है? वर्ड बनता है, शब्द बनता है, और 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलाने पर सेंटेंस बनता है। लेकिन हाँ, हमें इतना याद रखना पड़ेगा कि उसका कुछ ना कुछ एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जैसे इसका बेसिक चार्ट देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म क्या होती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, ही, सी या किसी का नाम, ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, हैज़, हैव, ये सारे जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बस यहाँ पे आपको बस यही जानना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, हैज़, हैव, ये सारी क्या होती हैं? सहायक क्रिया होती हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी या किसी का नाम, ये क्या होता है? कर्ता होता है। मतलब जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। करने वाला कौन हो सकता है? हम, वी, मैं, हम, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, मतलब कोई व्यक्ति ही हो सकता है, या कोई लड़का, या कोई भी हो सकता है जिसे जो कार्य को कर रहा है। जैसे वह, ही, सी किसी फीमेल के लिए है नेम, या किसी का नाम लेकर बुलाया जाए तो कोई भी कर्ता जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है। इसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ये जब सेंटेंस बनाए जाते हैं तो इससे क्या होता है? हमें काल का पहचान होता है कि किस काल का ये किस टेंस का ये इस सहायक क्रिया को देख करके ही हम पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस का सेंटेंस बना हुआ है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, हैज़, हैव, ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। ये जब आगे टेंस पढ़ाए जाएंगे, टेंस हम आपको बताएंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सी सहायक क्रिया किस टेंस में प्रयोग होती है और कैसे प्रयोग होती है। और इसी तरह से है वर्ब के फॉर्म होते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। किसी भी क्रिया की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जो होते हैं ये भी सेंटेंस टेंस के हिसाब से प्रयोग किए जाए। जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन। कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिसके सेम तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेकिन उसे हम टेंस के हिसाब से पता कर लेते हैं कि ये किस टेंस का है और किस टेंस का है ये सेंटेंस। अब देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में कैसे होता है। जैसे आई, मैं, यू, तुम, दे, वे, वी मीन्स हम, वह मतलब ही लड़के के लिए, सी किसी फीमेल के लिए, इट या किसी का नेम हो। तो जैसे आई के साथ प्रेजेंट टेंस में आई एम, हैव। प्रेजेंट टेंस में ये सारी सहायक क्रिया होती हैं। आई एम, हैव, आर, हैव, ये सारी, इज, हैज़, ये सारी सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होती हैं। वाज, हैड, वेयर, हैड, ये सारी वाज, हैड, ये सारी सहायक क्रिया पास्ट टेंस में प्रयोग होती हैं। और फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग किया जाता है। ये सारी सेंटेंस कौन सी सहायक क्रिया कैसे किस टेंस में प्रयोग की जाती है, ये जब हम विस्तृत रूप से टेंस को पढ़ाएंगे अच्छे से तो उसमें आपको ये सारी जानकारी पता चलेगी। तो इतना आप लोग, उम्मीद है कि इतना आप लोग इस पार्ट में जान करके और इसे समझेंगे। फिर आगे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में।